इब्न बतूता पार्ट 2। इब्न बतूता ने गंगा नदी को भारतीयों के लिए सबसे पवित्र नदी बताया है। यहाँ के निवासी मुर्दों को जलाकर उसकी भस्म को स्वर्ग प्राप्त की लालसा से इस नदी में प्रभावित करते हैं। इब्न बतूता ने चीन के बारे में बताया कि चीन में कई वर्षों तक वह प्रशासनिक पद पर रहा। यहाँ उसे अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। उसके अनुसार चीन एक विस्तृत प्रदेश था। यहाँ कई प्रकार की फसलें, कलात्मक वस्तुएं, खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, कीमती पत्थर आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। विश्व का कोई देश इसकी तुलना नहीं कर सकता। उसने सारू नदी, जो पीकिंग के निकट बहती थी, वह रिवर ऑफ लाइफ कहा है। इस नदी का जल मध्य चीन में होता है। यह दोनों तरफ बहती है। इसके दोनों तट पर अनेक बस्तियां हैं। चीन में बढ़िया किस्म की चीनी मिट्टी के बर्तन विशेष विधि से बनाए जाते थे। इसके लिए वह पत्थर के कोयले की विशेष राख को मिलाते थे। मार्को पोलो की भांति इब्न बतूता ने भी यहाँ के पत्थर, कोयले एवं ऊर्जा का उपयोग का वर्णन किया है। उत्तम किस्म के चीनी मिट्टी के बर्तन को 1 माह तक पकाया जाता था। चीन में विश्व की सबसे बड़ी मुर्गियां मिलती हैं। यह सारस जैसी होती थी। यहाँ के मूल निवासी सुअर एवं कुत्तों का मांस खाते हैं। इब्न बतूता की यात्रा के समय चीन में चंगेज खां के वंशजों का राज था। यहाँ के प्रत्येक नगर में मुसलमानों की बस्ती एवं धर्म के विशेष क्षेत्र निर्धारित थे। यहाँ के मूल निवासी समानतः धनी किंतु सादा जीवन बिताते थे। भारत के बारे में लिखा है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत में 8 वर्ष तक न्यायाधीश यानी काजी पद पर रहा। उसने शासक की क्रूर इच्छाओं एवं कठोरता का भी वर्णन किया। उसने भारत की गंगा, सिंधु, सतलज, यमुना, नर्मदा नदियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। वह गंगा की पवित्रता, सती प्रथा, जाति प्रथा का विशेष प्रभावित हुआ। उसने बताया कि ऊंचे पद अधिकारी विभाजित जातियों पर यानी नीचे जातियों के साथ भोजन नहीं करते थे। यही नहीं, वह सती प्रथा को देखकर वह इतना दुखी हुआ, वह एक बार अचेत हो गया। भारत में गंगा एवं सिंधु नदी तट पर अनेक प्रकार की खेतियां होती थीं। यह नील सिंधु में उसके अनुसार नील की भांति उष्ण महीने गर्मी महीनों में अधिक पानी रहता था। इब्न बतूता ने मालदीव की यात्रा की। वह मालदीव की एक सुंदर द्वीप बताया है। यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का शासन था। यहाँ भी वह की महिला शासक थी। यहाँ उसने काजी पद पर रहा। वहाँ मालाबार द्वीप की मुख्य पैदावार कोपरा, गरम मसाला, कौड़ियाँ, नारियल किस्में पैदा की जाती थीं। मालदीव के वजीर से उसकी लड़की से उसका विवाह हो गया। वह अंत में मालदीव के वजीर से विरोध होने के कारण उसे मालदीव छोड़ना पड़ा।